दे। क्या करवा ली है? ओए ये कट गया है। सब्र करो। खा लो खा लो खा लो खा लो। उई बब्बू शेर शाला हम लोग रोज़ा इफ्तार कर ले पहले। ज़्यादा रास नहीं आते, वो थोड़े हम लोग हजम कर दें ताकि मेन कोर्स हम लोग खा लें, क्योंकि आज आपकी बहन का फेवरेट चाइनीज़ बना है। तो चलिए भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू डेली डायरीज विद मारिया। बहुत बहुत वेलकम आप सबका हमें हमारे चैनल के साथ। तो आज का जो व्लॉग है वो फुल डे वर्किंग व्लॉग होने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आपको सुबह मॉर्निंग से लेके कॉलेज टाइम से लेके जो फुल डे वर्किंग रूटीन होती है हमारी, वो शेयर करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। उसमें सबसे पहले मतलब कंटिन्यू हम लोग यहीं से करेंगे। ये शोर की जो वजह है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ। सबसे पहले जो मॉर्निंग रूटीन है मेरी कॉलेज के अंदर एक अमेजिंग सी हमारी एक सेरेमनी थी, क्योंकि 23 मार्च भी है। एसी साहिबा जो है वो कॉलेज में तशरीफ़ लेकर आई थी। तो पहले आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करते चलते हैं, फिर हम लोग जो है वापस आते हैं अपने टाइम के ऊपर, जिसमें हम लोग नॉर्मल इफ्तार करेंगे और आफ्टर इफ्तार अपनी जो रूटीन है शेयर करेंगे। तो आपने अगर बने रहे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जी। तो कॉलेज पहुंच के सबसे पहला काम आजकल मेरा ये होता है कि जैसे ही पहली पीरियड की बेल बजती है, कॉलेज स्टार्ट टाइमिंग होती है एग्जैक्ट 8 बजे, मैंने पूरे कैंपस के ग्राउंड लगा के बच्चे जो होते हैं क्लासों में ताड़ने होते हैं। इन अ सेंस मतलब इन सबको अपनी अपनी क्लासेस में बंद करना होता है। फिर जाते जाते ये हमारे प्रोफेसर राना तनवीर साहब का सलाम जो है वो लाजमी तौर पर कबूल करते जाइए। आफ्टर दैट स्ट्रेट टू द एंट्री होती है एग्ज़ाम ऑफिस में, जहाँ से हमने पेपर कलेक्ट करने होते हैं। और क्या ही खूबसूरत वेलकम हुआ है आज के हमारे सुबह का कि हमारे सुपीरियर कॉलेज कमालिया के अंदर हम लोग फैसलाबाद से घर भी पकड़ के लाए हैं। खैर मुबारक। सर ये आपने शौक कब से पा लिया है मौलवी साहब को देख के? ये अल्लाह की मेहरबानी है। माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके दोस्त ने भी पहना है आज? मुझे लगता है। यहाँ से पेपर कलेक्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि सीधा हम लोगों ने रूम में जाना होता है। हमारी इन्विजिलेशन की ड्यूटी होती है 2 घंटे तक बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली। खैर ये दौरानी में थोड़ा से रह गया, क्योंकि इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं दे आर अबाउट टू स्टार्ट। तो ये जो ड्यूरेशन है इनकी टेस्ट सीरीज़ की तकरीबन विद इन 18 to 20 डेज़ ख़त्म ही होने वाली है। अच्छा, इन्विजिलेशन की ड्यूटी करना मुझे वैसे भी बहुत ही बुरा काम लगता है, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन आज तो और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि रोज़ा होता है रमज़ान के अंदर, यू हैव नथिंग टू डू। एक तो रोज़ा इतना लग रहा होता है, खड़े होना होता है, यू कैन नॉट सिट, यू कैन नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड यू कैन नॉट इवन मार्क योर पेपर्स। मतलब अपने आप को इंगेज करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सीधा सिर्फ और सिर्फ CID की तरह अपनी नज़रें बच्चों के ऊपर गाड़े रखनी है। एनीवेज़ जाने से पहले आप लोग ये माशाल्लाह देखें कितना ही खूबसूरत तरीके से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी खासी बोरियत के बाद बिलाखिर जैसे एग्ज़ाम ओवर हुआ है, उसके बाद हम लोग जो है रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल के और हमारे IQ लीडर के हमरा जो हैं वो हमारी जो टॉपर सीरीज़ की क्लास है, जो टॉपर्स की क्लास है उसके अंदर हम लोग जो है जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट थे उनके अप्रिसिएशन के लिए फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन हम लोगों ने उनकी क्लास विज़िट की। आफ्टर दैट हमारा एक और प्लान था, क्योंकि 23 मार्च है तो आज जो है हमने AC साहिबा गज़ाला यासिन साहिबा कमालिया की जो AC असिस्टेंट कमिश्नर उनको इनवाइट किया गया था, ताकि जिनकी प्रेजेंस में एक छोटी सी फ्लैग सेरेमनी भी हो जाए और उसके साथ साथ बच्चों की मोटिवेशन के लिए वो थोड़ा सा जो है उनके साथ एड्रेस कर सकें। तो भी उनके वेलकम की जो तैयारियां थी वो फुल लॉन्च जारी थी। फ्लेक्सेस वगैरह लग गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट सेटअप हो गई थी। और नाउ दीज आर द SVLs, ये हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पूरे कॉलेज के, जो उनके वेलकम के लिए तैयार खड़े हैं, बिल्कुल हाथों में बुके भी रेडी है। क्योंकि वी ऑल गाइज नो कि ये जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ये रिस्पेक्टेड मेंबर्स हमारे सोसाइटी के, इनके पास टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ ही जाते हैं। इनका ये बड़ा एहसान होता है। तो भाई नाउ दिस वॉज अ टाइम कि उनकी गाड़ी जो है वो गेट से एंटर हो गई थी। उनको वेलकम करने के लिए हम लोग तैयार खड़े थे। शी वॉज सच अ नाइस लेडी। आते ही हम लोगों ने फ्लैग सेरेमनी की है, उसके बाद प्लांटेशन किए, छोटा सा पौधा लगाया उन्होंने। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। आफ्टर दैट उनकी पहली जो थी सेरेमनी वो गर्ल्स कैंपस में होने वाली थी, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। जैसे ही उन्होंने गर्ल्स कैंपस के अंदर एंटर किया है तो बहुत ही ह्यूज एंड लाउड वार्म क्लैप्स के साथ हमारी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका वेलकम किया है। आज की इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं, तो एज़ यूजुअल किसी भी सेरेमनी का हम लोग जो है वो आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। 2 आयात हम लोगों ने तिलावत की सुनी है।
उसके बाद हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ये हमारी सेकेंड ईयर की, जिनकी मुंह से हम लोगों ने 2 मिसरे जो हैं वो नाते मुबारक के सुने हैं। इसमें लिखा गया। एंड आफ्टर दैट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू। एट द एंड ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एसी साहिबा का शॉर्ट खिताब था, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर की गई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं उन्होंने बच्चों के साथ। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक रोल मॉडल वीक के अंदर हमारे जो बच्चे थे उनको गाइड किया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज भी औरतों को डिग्रेड करने वाले लोग मौजूद हैं, उनको प्रमोट करने के लिए भी बहुत से लोग भी मौजूद है, बहुत से मौके भी मौजूद है, और वो बजाते खुद भी उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल थी। उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया और बच्चों के सामने प्रूव किया कि आज आप किसी भी शोबे के अंदर चले जाएं तो आपको लड़के और लड़कियों दोनों की तादाद इवन पुलिस जैसे महकमे के अंदर भी 50-50 के ऊपर नज़र आती है। एंड श्योरली ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मर्दों के लिए, और शी सेड कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इन मर्दों के लिए भी एक आलमी दिन मुकर्रर किया जाए। Anyways, after a short but a very warm and appreciable visit, she left, वो चली गई हैं। और उसके बाद कॉलेज के काम कंटिन्यू करके हम लोग जो है लॉग आउट करके फाइनली मैं घर जा रही थी। घर जाने से पहले मुझे मार्केट से शाम के इफ्तार के लिए कुछ ना कुछ सामान लेना था। उसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ लेनी थी, क्योंकि आज मुझे मैं चाइनीज़ बनाने का सोच रही थी। सब्ज़ियाँ ली और जाते जाते बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है। तो देखते ही, मतलब इरादा नहीं था मेरा, लेकिन ऐवी देख के मेरा लेने को दिल कर गया कि इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी, बड़ी बड़ी और इतनी मज़े की, तो मैंने ये ख़रीद ली। और ये कमाल ये कि छोटी छोटी बारीक सी गलियाँ, कि जैसे लाहौर की गलियों के बारे में मशहूर है ना कि 2 गलियाँ कई दफ़ा ऐसी भी होती हैं कि दोनों तरफ से आने वाले बंदे के दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। ऐसा मुजाहरा आपको कमालिए की गलियों के अंदर भी देखने को मिलता है। कहते हैं अभी कभी इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे, और कोई इनके जो जैसे हड़प्पा जैसे आसार कदीम है उनको भी हम लोग लाजमी तौर पर विज़िट करेंगे। शहर कमालिया जो है वो लाहौर से भी ज़्यादा कदीम है। तो यहाँ पे सफ़र करते करते भाई, वैसे तो मैं बाइक पे थी, लेकिन आयान जो है वो बाइक पे बैठती, दरमियान में बैठने का इसको बड़ा शौक है। आजकल बाइक के फ्रंट पे नहीं बैठता, ये सो गया था। एंड नाउ फाइनली आई रीच होम, और आकर अब मैंने सोए हुए अपने बब्बू गोशे को ज़बरदस्ती जगाया था, और ये पूरी कोशिश में था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैंने इसकी सोने की कोशिश नाकाम बना दी थी। हाँ जी, तो भाई तो इसके साथ ही हमारी जो मॉर्निंग रूटीन थी, कॉलेज वर्क रूटीन की, वो ख़त्म होती है। घर आकर मैंने थोड़ी देर के बाद रेस्ट किया है, फ्रेश अप हुए हैं, और उसके बाद अब जो है वो इफ्तार की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन उससे पहले जो घर आकर मुझे फटीक देखने को मिली है वो आपको भी हम लोग दिखाते जाएँ कि ये जी हमारे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर भी जिक्र किया था। तो ये लेंटर डाला जा रहा है उसके ऊपर, और इतना कोई इन्होंने रौला रप्पा डाला है। टेंशन मुझे ये होती है कि पता नहीं रात को भी आज हमारी नींद जो है वो हराम करने वाले हैं, क्या सीन करने वाले हैं। इस वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। चलें कोई बात नहीं, अब ये बर्दाश्त हमें करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो है वो हमें अपना काम भी मैनेज करना पड़ेगा। देखें कब तक चलता है। अयान अहमद क्या कर रहे हो? इधर देखो, हेलो। इसका भी बड़ा ही मूड ऑफ हुआ हुआ है। हर टाइम एक खलारा डाली रखता है, कहीं मेरे मेकअप का सामान होता है। ये मेरी जो 2-4 पोनियाँ मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, और ये जूड़ा पिन्स जो हर दफ़ा हम कॉलर में जाते हैं, और वो ढेर सारी पिन्स जो होती हैं वो हमारी हेयर स्टाइलिंग के अंदर वेस्ट कर देती हैं। वो पिन्नें मैंने संभाल कर रखी हुई होती हैं, हालांकि मुझे पता है दोबारा मैंने इस्तेमाल नहीं करना। बहन को तो आपकी को सीधी पोनी भी नहीं करने आती। अब कहाँ आ रही हो मामा के पीछे? शूज़ कहाँ हैं? शूज़ हाय बोलो, हाय। हाय, मेरा इतना प्यारा बॉक्स था, मामा का छोटा सा संदूक था, तोड़ दिया। अच्छा चलो बस। हाँ जी, तो रौले रप्पे हमारे पीछे से जारी हैं। किचन में चलते हैं, चलकर देखते हैं कि आज के क्या हालात हैं, आज के इफ्तार में क्या बनने वाला है। तो इफ्तार में आज, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मुबारक भी था और आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा था, तो मैं चाह रही थी कि कुछ स्पेशल बना लूँ। उसके लिए मैंने जो है वो स्पैगेटी मंगवा ली थी वहाँ से कि चले भाई काफ़ी अर्सा हो गया है, चाइनीज़ नहीं खाया, नूडल्स नहीं खाया आपकी बहन ने, तो बहन आपकी आज नूडल्स बनाएगी। और ये जो ढेर सारी पालक नज़र आ रही है, तो रमज़ान के अंदर पालक है तो पता लग ही रहा है कि आज पकौड़े भी साथ में बने। तो भाई अफ्तार रूटीन जो है वो हम लोग साथ साथ जो है वो शूट करेंगे, दिखाएंगे आपको भी। वैसे भी मेरे चैनल के अंदर जो है वो रेसिपी मौजूद है जिसमें मैंने आप सब लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया हुआ है कि मज़ेदार किस्म के जो नूडल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए ढेर सारा लंबा काम होता है, विच इज़ कटिंग
मतलब सब्जियों की कटिंग में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मेन काम जो होता है ना स्पैगेटी बनाने में होता ही वो वेजिटेबल्स की कटिंग है, तो वो बनने जा रही हैं आज भाई। बाकी मियाँ साहब से पूछ लेते हैं अगर इनका भी कुछ खाने का मूड है तो ये इनके। हेलो, नहीं वही चलेगी। क्या चलेगी? स्पैगेटी बना दो। स्पैगेटी खानी है आपने या चाउमीन खाना है हमारा आपने? स्पैगेटी बना दो। आज मुझे लगता है मूड सारा इनका ख़राब ही है भाई। हमारा जो बड़ा नुकसान हो गया कल रात को आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करना चाह रही थी लाजमी तौर पे। अच्छा भाई, लंबी सब्जियों कटिंग से पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो है वो कल रात में बड़ा ही नुकसान हो गया, उस वजह से भी थोड़ा जो है। बाकी तो खैर कहते हैं कि जब ऐसी कोई मुसीबत इंसान पे आती है तो आपकी कोई बलाई होती है जो टल जाती है। हमारे ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनको तो पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है सही ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं। तो हमारे पास जो है वो कुछ मैंने मवेशी वगैरह भी लेकर पाले होते हैं। पिछले साल हम दोनों ने पर्सनली जो है इकट्ठे होकर जो है वो 3 जो है बात कौन सी नस्ल थी उन बकरियों की, क्या बोलते हैं, राजनपुरी बकरियां ली थी। और पता नहीं कोई नज़र ही खा गई उन चीज़ को। आई स्वेयर जो नज़र बद है वो बिल्कुल लिटरल है और ऑथेंटिक है, मतलब सच में होती है और आपको लगती भी है। वो ऐसी कोई नज़र खाई है उन बकरियों को कि एक के बाद दिगरे जो है वो एक के बाद एक माशाल्लाह माशाल्लाह उनके कोई 7 बच्चे हुए हैं। पहले 1 मंथ के अंदर वो ख़त्म हो गए हैं, फिर एक बकरी की डेथ हुई और कल जो है वो रात दूसरी बकरी की भी जो है डेथ हो गई है। इस वजह से मियाँ साहब जो है वो मेरे थोड़े से सदमे में भी है, पर चले कोई बात नहीं। हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि चले इसमें भी उनकी कोई बेहतरी होगी, लाजमी तौर पर कोई बेहतरी होगी, कोई ना कोई मुसीबत जो है वो टल जाती है। तो चले खैर, अब आप लोग भी दुआ किया करें कि अगर ऐसी कोई बला भी हो, अगर अल्लाह पाक ऐसी कोई इस तरह के छोटे मोटे नुकसान से, छोटा मोटा तो खैर नहीं है, लेकिन अगर कोई बला टल जाए माँ तो उसमें कोई मुजाहिके की बात भी नहीं है। जी बिल्कुल। चलो अभी बातें तो हमारी होती रहेंगी और हमेशा से चलती रहती हैं। मैं भी आके इतने सुकून से दोबारा बेड पे बैठ गई हूँ। चलते हैं वापस किचन में, जो सब्जियों का भंडार है मेरे पास अब काटने वाला वो लेकर आते हैं। पहले वो काटती हैं और उसके बाद जो है वो किचन में जाके फटाफट से काम बनाते हैं। जी वीडियो के 228K व्यूज। हमारा मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा मैंने कल की वीडियो में अच्छा 228 ही है, के नहीं था, सॉरी मैं गलती से पढ़ गया। हमारा आप ना बस कर दिया करे। आप लोगों ने भी ना वैसे अगली पिछली मेरी वीडियो जो होती है वो सही गई है, मतलब 500 600 700 800 भी इवन टच किया है। और ये जो कल वीडियो में मैंने खास कर रिक्वेस्ट की थी सिर्फ 228 उस पर व्यूज़ आए। बहन आपकी थोड़ी परेशान है, पर चले कोई बात नहीं, चले भाई बाकी सारे काम तो हो जाएंगे। मैंने सोचा सबसे पहले जो है पानी उबाल लेते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। चिकन जो है मैंने फ्रीज करके रख लिया होता है, इकट्ठा ही जल्दी लेने जाना होता है, बंदा ले आता है। इसको फिर मैं काट लेती हूँ, ऐसे कट नहीं रहा, ये प्याज की तरह मेरे ख्याल से सही कट जाए। क्या करवा लिया है? ओए ये कट गया है, सब्र करो। ये बर्फ़ लगा दी है मैंने इसके ऊपर, खून रुक जाएगा। बैंडेज लगा लूँगी तो ज़्यादा बना नहीं जाएगा। मार लगती है, चिकन मेरे से नहीं कटा जाए। ये बर्फ़ भी गंदी हुई जा रही है। अच्छा चले ये चिकन आप काट लें और मुझे दे दो। ठीक है, हाँ जी, इतने क्यूब्स ठीक है, इतने काटते हैं। चले भाई, हाथ हमारा कट गया अनफॉर्चुनेटली। मेरा ये बर्फ़ लगा के मैं खून रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मैंने मियाँ जी को अब लगा दिया है गोश्त काटने में। आपको क्या हो गया? हाँ जी नो गद्दी है, गद्दी नो गद्दी। हाँ जी क्या हो गया? इसका खून ना रुक ही नहीं रहा था। मैंने एक हाथ से पता नहीं जैसे तैसे करके ये स्पैगेटी डाली है, मुझे पता है। हमारे को मैंने फिर बैंडेज लेने भेजा है और वो इसे साथ नहीं लेकर गए और इस बच्चे ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। क्या हो गया? मामा को चोट लगी, आप रोने लगे हुए हो। किधर जाना है? किधर? अच्छा बच उठाती हूँ बस बाबा आ जाओ।
सब्जियां बस फटाफट से तैयार कर लूँ मैं, इससे बड़ा आसरा हो गया मुझे। अब ये ना हो ये ब्लेड लगवा लूँ करते हुए, इसका वैसे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। हाँ जी, भी सब्जियां साथ साथ ही तैयार करती जा रही हूँ मैं और साथ साथ ही बीच में डालती जा रही हूँ। ये मैंने स्पैगेटी जो है वो बनने के लिए ऊपर रखी है। पहले मैं इसके अंदर जो है वो गार्लिक डाल लेती होती हूँ, उसके ऊपर से मैंने प्याज डाले हैं मोटे कटे हुए। उसके बाद ही चिकन थोड़ी देर के बाद हल्का हल्का बस हमने फ्राई करना है। साथ में ही मटर मुझे पसंद है, वैसे स्पैगेटी में हर लोग नहीं, सारे लोग नहीं डालते, ना सबको पसंद होते, मुझे पसंद है। तो जब तक चिकन गलेगा तब तक ये मटर भी गल जाएंगे। और जो बाकी सब्जियां हमारे पास बची हैं जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर। गाजर सबसे मुश्किल काम जो है मुझे गाजर काटने वाला लगता है, वो बाकी है। तो मुँह में उंगली से रुक गया था, सनी पास मैंने उतार दिया, आवाज़ आ रही रहती है, काम होता नहीं ठीक से। इनको ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो बस साथ साथ मारा रह रही है। हाँ जी जी, स्पैगेटी मेरी तकरीबन डन हो गई है। और ये अयान ने अपनी अलग ही डॉक्टरी शुरू की हुई है। कौन से चम्मच लेकर घूम रहे हो? बस इसके अंदर स्पैगेटी के अंदर सिर्फ कटिंग का ही मसला होता है, उसके बाद तो ये तकरीबन सारी की सारी डन नहीं होती है और आपने कुछ भी नहीं करना होता। बस अब इसको हमने मिक्स करना है टैप से, बाकी कुछ नहीं बचा। और ये हमारी पकेट तैयार है। 2 से 3 मिनट का हार्डली हम इसको दम लगाते हैं। ये स्टेन करके मैंने रख ली थी, इसके लिए हमें चाहिए। अयान अहमद आप दूसरा चम्मच लेके घूम रहे थे। इसको बस हमें मिक्स करना है, बस लाइक दिस। आज बहुत ही तेज़ तरीके से बस। हाँ जी, तो भाई 10 मिनट रह गए मुश्किल से, रोज़ा खुलने में मिक्सचर मेरा बन गया है। तो पकौड़े फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। यार हमारा इनसे कहना था बंद कर दे 2 मिनट के लिए, बस तारी का टाइम है, लोगों ने रोज़े खोले हैं, हमें तो अज़ान का टाइम भी नहीं सुनाई देना ऐसे। क्या रह गया है अब, और क्या रह गया? हाँ, साथ ड्रिंक रह गई है। आपने क्या पीना है आज? वो अफ़ज़ा बना लूँ, छोटा बना लूँ, क्या करूँ? देख लो जो बना, आप बता दें मैं क्या पीना है। शेक। हमने तो आज स्ट्रॉबेरीज ली थी, मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ। बस पकौड़े फ्राई हो गए, हार्डली कोई 10 मिनट भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 8 मिनट ही रह गए रोज़ा अफ्तार होने में। तब तक ये पकौड़े फ्राई हो जाएंगे, साथ साथ अपना जो ड्रिंक है वो बना लेती हूँ, साथ ही ऐसे पकौड़े फ्राई हो जाएंगे। चलो तैयार है हमारी, और जो हमारे पकोड़े हैं वो भी बन गए हैं, हमारा शेक भी बन गया है। तो पहले तो अफ्तारी का टाइम हो गया, फटाफट से रोज़ा खोलते हैं। मेन कोर्स जो होता है वो हमारा वैसे भी बाद में ही जाता है, मतलब थोड़ा ही खा पी के ना, थोड़ी अनलोडिंग करके हल्के फुल्के होने के बाद फिर हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो फटाफट से पहले ये कर लेते हैं। बहरहाल अयान साहब के हमारा इंतज़ार हो जाता है, लेकिन अयान बाबा का इंतज़ार नहीं हो पाता है, इसलिए अयान साहब ने जो है वो नूडल्स पे बिस्मिल्लाह पढ़ भी ली है। मैं इसके बोल में डाल के ले आई थी, लाए हम बाद में खिला दो इसे। खा लो खा लो खा लो खा लो। उई बब्बू शेल शाला मुन्नी गंदा कर लिया शाला। ओए 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 ओए, नूडल्स तो बड़े बड़े लोग बड़े स्यापों के साथ खाते हैं, ये छोटा बच्चा बेचारा खा रहा है। लेकिन माशाल्लाह इसको चाइनीज़ बड़ा पसंद है। अम्मा जान पे गया है, देसी खाने इसको ज़रा कम ही पसंद है जैसे इसके अब्बा जान को, लेकिन मुझे जो है वो नूडल्स ज़्यादा पसंद है और ये मेरी चॉइस जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है। चलो चलो शाबाश। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अफ्तार हो गया, हम लोग रोज़ा अफ्तार कर ले पहले। पियोगे पियोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकड़ोड़ा था, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक की नेमतों का जिसे उन्होंने हमें नवाजा है। तो चले भी पकौड़ों के ऊपर तो हाथ साफ हमने करना ही है, तो लेकिन उसके साथ साथ फटाफट से बस हम लोग पकौड़े खाएंगे
नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाते हैं एक छोटी सी वॉक के साथ के जो हम लोगों ने लोडिंग की होती है ना हैवी से पकौड़ों, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी को पकौड़े कुछ ज़्यादा रास नहीं आते, वो थोड़े हम लोग हजम कर दें ताकि मेन कोर्स हम लोग खा लें, क्योंकि आज आपकी बहन का फेवरेट चाइनीज़ बना है। तो चलिए भी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। A few moments later. अफ्तारी के फ़ौरन बाद वाले भांडे शांडे जो होते हैं मैं फ़ौरन ही धो लेती हूँ। देखिए भी आपकी आपा ने कैसे टिप टॉप नवीन नकोर किचन निकाल दी है। बर्तन धोने वाला काम जो होता है सबसे ज़्यादा मौत पड़ने वाला काम होता है ज़्यादातर लड़कियों के लिए, लेकिन मैं सारे काम साथ साथ कर लेती हूँ। मुझे तो आवाज़ारी होती रहती है अंदर तक जब तक मैं काम पूरा ना कर लूँ। तो भाई पूरा किचन का स्लैब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। अफ्तारी के बर्तन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रात के खाने के होंगे तभी देखे जाएंगे, वो इतने ज़्यादा होते भी नहीं है, साथ ही धुल जाते हैं। हाँ जी भाई, तो हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। ताला इसका किधर है? चले, ये है जी हमारे बाहर के हालात। ये हमारे लेंटर डल रहा है, असल में ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है, तो उसके लिए इन्होंने शटरिंग करके रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा। आज रात लगा के शायद ये लेंटर डालेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल तक जो है ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो पूरा हो जाएगा। देख देख के चलना पड़ेगा आज, बस कोई कुत्ता ना मिल जाए रास्ते में, बाकी तो सब खैर है। आयान किधर हो? आयान किसको बाय बाय कर ले हो? किसको बाय बाय कर ले हो? किसको कर ले हो दिले में बाय बाय? ऐसा ऐसा चलो 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 आराम से आराम से आराम से बेटे, आगे नजर नहीं आ रहा कुछ भी। आ रहे आ रहे आ रहे आ रही है मामा, आ रही है आ रही है। चलो भी चलो, चांद निकला है माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद बड़ा खूबसूरत निकला है भाई। बड़ी ठंडी रातें निकली स्टार्ट हो गई हैं, ठंडी ना सेंस के मतलब अब पंखा चलाना स्टार्ट हो गया है। सीज़न जो है वो गर्मी का वैसे भी जो हमारा अब आ ही गया ऑफिशियली, और पाकिस्तान में अब वो सीज़न आ गया है कि अब गर्मियाँ नहीं मुकती, कोई 6-7 महीने रगड़ रगड़ के आपकी जान निकालेंगी, उसके बाद ही गर्मियाँ जाएंगी। तो अच्छी मौसम है, गर्मियों में हम लोग निकल आते होते हैं शाम को। ये खुला सा एरिया है, एक ये घर बना हुआ है, कि ये घर बना हुआ है, बड़ा खुला डुला सा टाउन है। वो जहाँ आपको बत्ती बल्ती नज़र आ रही है वो है जी हमारा घर। तो रात को बड़ा खुशगवार सा मौसम यहाँ पे बना हुआ होता है, तो हम लोग निकल आते हैं, थोड़ी वॉक शॉक हो जाती है, खाना शाना हजम हो जाता है हमारा। चले भाई, तो हम लोग घर आ गए हैं और अब रात का टाइम हो गया है। इसके साथ ही हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है और हमारा व्लॉग भी ख़त्म होता है। अब जस्ट मैं सबसे पहले तो अयान को सुलाऊंगी, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद हम भी सो जाएंगे। भाई आप सबसे एक गुजारिश है कि जाने से पहले चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।